दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया की अदालत में पेशी। शरीफुल्लाह को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। दहशतगर्द को इब्तदाई समात के लिए अदालत पेश किया गया। केस की तफसीली समात पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खिदमत ली। शरीफुल्लाह खान 2 मुल्जिमान में से एक है जो काबुल हमले में मुलविस पाए गए। अमरीकी हुकाम गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलविस है। हमारे शाकदारों और एजेंसी के बहादुर एहलकारों का शुक्रिया। डायरेक्टर FBI अकेश पटेल का एक्स पर बयान। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल हमले में मदद का एतराफ़ कर लिया। शरीफुल्लाह ने गिरफ्तार 4 हमलावरों में से 2 की शिनाख्त कर ली। दाइश के दहशतगर्द शरीफ के गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार। 3.5 साल कबल काबुल हमले में 13 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हुए। मुझे खुशी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के इस वाक़े का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज पर हमला के जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा भी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के मशकूर। काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की। पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा, जिसके लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा पेट हेग्सेथ का बयान। पाकिस्तानी इदारों ने CIA की मालूमात पर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड और अमेरिका का हाई वैल्यू टारगेट था। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान 13 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के इंटेलिजेंस ताउन का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के बयान का खैर-मक़दम। अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। अमरीका के साथ इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए शराकत जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। माइकल वॉल्टर्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों पर सदर ट्रंप की तरफ से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इसहाक़ डार ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में अमरीका के साथ ताउन का पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात का इम्कान। व्हाइट हाउस में यूक्रेन जंग के खात्मे पर होने वाला तबादला ख्याल तल्ख मुलाकात की वजह बना। यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी क़ुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। यूरोप का मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका या रूस में नहीं किया जा सकता। यूरोप के लिए खतरा बन चुका है। यूक्रेन की हिमायत में यूरोपीय फौज भेज सकते हैं। यूरोपीय अफवाज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होंगे। यूक्रेन के मामले में खामोश तमाशाई बनना रहना अहमकाना होगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कौम से खिताब। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ टैरिफ पर अमल दरामद रोक दिया। ऑटो इंडस्ट्री पर टैरिफ 1 माह के लिए मौखर किया गया। कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ इक़दाम से मुतालिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी। अमेरिकी सदर और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के राब्ते में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी UAE और अलेरिया ग्रुप के 8 रुकनी वफ़द की मुलाकात। फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड के दरमियान सरमायाकारी की मफाहमती यादाश्त का तबादला। वफ़द का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के फुटप्रिंट के मज़ीद बढ़ाने पर गहरी दिलचस्पी का इजहार। न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। कीवीज ने प्रोटीज को 50 रन से शिकस्त दे दी।
जनूबी अफ्रीका की टीम 363 रन हदफ के ताक़ुब में 312 रन बना सकी। डेविड मिलर की सेंचुरी भी जनूबी अफ्रीका को जीत न दिलवा सकी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। गवर्नर सिंध की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI और DGC को मुबारकबाद। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतें दुनिया तस्लीम करती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी पाक फौज की सलाहियतों को तस्लीम किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से मुताल्लिक गुफ्तगू दुश्मन ममालिक के मुंह पर तमाचा है। दुश्मन मुल्क और खारिज अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। हमास गजा में कैद तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। हमास के लिए ये गजा छोड़ने का वक्त है। ये आखिरी वार्निंग है। गजा के लोगों के लिए एक खूबसूरत मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी इंतजामी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलविस है। ट्रंप बयानात से वाज़ेह है कि अमेरिका फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में शराकतदार है हमास। बेघर आवाम के लिए छत फ्राहम करने की फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों के घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9661 घर ज़ेर तकमील है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरीम नवाज की हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। वो कह रहे हैं जी मईशत तरक्की करी है। कहां पे तरक्की कर रही है? इनके अपने आदाद और शुमार फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हमने कोट यहां पे की है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं हुई है, सुकड़ गई है, -2%। जब आपकी गंदम कम होगी उसका खुद ब खुद उसका इफेक्ट ये होगा खवातीन हज़रात कि गंदम की कीमतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चढ़ेंगी। उमर अयूब का हुकूमत को एक साला मुआशी कारकर्दगी पर चैलेंज। आए मार्केट चलते हैं, पता चल जाएगा महंगाई कितनी कम हुई है। महंगाई में कमी का दावा बेबुनियाद है। मईशत सुकड़ रही है, अफरातज़र में इजाफा होगा। मईशत का पहिया मुकम्मल जाम है, सनतें बंद हैं, आगे गंदुम बहरान आ रहा है। कहते हैं मईशत में इस्तेकाम आया, कहाँ है, हमें नजर क्यों नहीं आता। मुल्क बदहाली का शिकार हो चुका है। IT और टेलीकॉम सेक्टर बहुत पीछे रह गया है। 1400 अरब के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब खर्च हुए। हुकूमत ने 9 माह में सिर्फ 8% तरक्याती बजट खर्च किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी को किसी डील नहीं, आयन और कानून के जरिए बाहर निकालेंगे। हमारी हर लम्हा बानी की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। अवाम की जंग हम जीत कर दिखाएंगे। कोई भी जमहूरियत पसंद अब घर नहीं बैठेगा। सलमान अकरम राजा।